हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और टांजिरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी की दिल दिमाग में क्या सोच चल रही है, थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए। तो पहला कार्ड आई है दी मैजिशियन, नेक्स्ट आई है एट ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है डेट, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेट सिक्स ऑफ वैंड। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है एट ऑफ वैंड, नेक्स्ट आई है हायरोफेंट, नेक्स्ट आई है किंग ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है दी हार्मिट, बॉटम ऑफ द डेट जस्टिस। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है दी मैजिशियन की कार्ड, उसके नीचे ही आई है एट ऑफ वैंड की कार्ड। आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर आपके साथ आपके पार्टनर के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये थर्ड पार्टी इस वक्त आप और आपके पार्टनर के भीतर जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके बारे में बहुत ही डीपली सोच रही है। अगर आप लोगों के रिश्ते में कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से चल रही है तो थर्ड पार्टी कुछ अलग ही सोच रही है। अगर आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त आप और आपके पर्सन के रिश्ते में कम्युनिकेशन बंद है, ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है, तो थर्ड पार्टी कुछ अलग ही सोच रही है। तो पहले जो सोच है वो है थर्ड पार्टी, अगर आप लोगों के रिश्ते में कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से चल रही है तो ये थर्ड पार्टी सोच रही है, ये थर्ड पार्टी आप और आपके पर्सन के रिश्ते को बहुत ही एक सॉलिड तरीके से रिश्ते के रूप में देखती है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐसा भी सोचती है आप और उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही पावरफुल है। इस रिश्ते में कुछ मैजिकली एक जो चाहत है, जो आप और आपके पर्सन हमेशा एक दूसरे के साथ जुटी, आप दोनों का जो भी रिश्ते में जो जुटी है वो बहुत ही पावरफुल है और आप लोगों के ये रिश्ते को तोड़ना नामुमकिन है, ऐसा नामुमकिन है, ऐसा थर्ड पार्टी सोचता है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी पीछे से ऑलरेडी बहुत कोशिश कर लिया है आप लोगों के रिश्ते की तोड़ने की। तो ये थर्ड पार्टी सोचता है आप लोगों के रिश्ते में वो जितने भी कोशिश करे क्यों ना हो, आप लोगों के भीतर इस रिश्ते को एंड करना उसकी हाथों में नहीं है। कुछ मैजिकली पावर आप लोगों के रिश्ते को जुड़कर रखी है। तो इसलिए आप लोगों की रिश्ते को अगर वो नहीं तोड़ पाई है इस तक, तो आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बारे में थर्ड पार्टी ऐसा ही सोचती है, मुझको कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगी इस लोगों की रिश्ते की तोड़ने के बारे में, क्योंकि मेरे लिए तो ये काम ठीक से नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या करूँ, अलग रास्ता सोचूं। और कुछ कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी ऑलरेडी आप और आपके पर्सन के रिश्ते में ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, कम्युनिकेशन गैप है, तो ये थर्ड पार्टी सोचता है मैं तो अपनी जो चाल है, अपनी जो इरादा थी इस दोनों की प्यार को तोड़ने का, उसमें मैं तो कामयाबी मुझको मिल गई। लेकिन अब मैं क्या करूँ, आगे मैं क्या करूँ। क्योंकि ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली, आपकी कोई चाहने वाला इंसान जो पीछे से आपको प्यार करते हैं, आपके पार्टनर का भी कोई हो सकती है, या आपके दोस्त या आपके पार्टनर की दोस्त सर्कल में कोई हो सकती है, या बाहर की कोई, आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ से भी कोई इंसान हो। तो जो कोई भी हो क्यों ना हो, और कुछ कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपके माइंड या आपके पार्टनर की माइंड भी हो सकती है। तो जैसा भी सिचुएशन होना क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी इस वक्त सोचता है आप लोगों के रिश्ते में ये जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है, इसके लिए जो भी दूरियां आप लोगों के भीतर आई है उसमें ये थर्ड पार्टी को बहुत ही मज़ा आ रही है। ये थर्ड पार्टी सोचता है नहीं, ऐसे ही आप लोगों के भीतर रिश्ते दूरियां ही चलते रहे और आप दोनों का भी एक ना हो पाओ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहते हैं आप लोगों की मिलन हो। तो ऐसा ये थर्ड पार्टी इस वक्त सोचता है, उसको बहुत ही
ऐसा लगती है वो अपनी काम में उसको कामयाबी मिल गई। आप लोगों के भीतर ये जो दूरियां चल रही है यही हमेशा बना रहे और उसकी जीत हो। तो ऐसा थर्ड पार्टी की कॉन्फ्रेंस में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है एट ऑफ स्पेस की कार्ड और हेरोफेंट की कार्ड। तो ये थर्ड पार्टी अगर आपके क्रश है, आपके पार्टनर की कोई क्रश है, तो वो थर्ड पार्टी दूर से इस वक्त आप लोगों के रिश्ते को एनालाइज करता है। वो दूर से ही देखता है। कुछ कुछ लोगों के लिए अगर आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त कॉन्टैक्ट है नो मैटर, लेकिन ये थर्ड पार्टी दूर से देखता है, आप लोगों की बॉन्डिंग को देखता है। अगर कॉन्टैक्ट है तो ये दूर से आप लोगों के प्यार को देख कर जलता है। अगर नो कॉन्टैक्ट है तब ये थर्ड पार्टी आपकी माइंड को या आपके पार्टनर की माइंड को अपने कब्जे में रखने की कोशिश करते हैं। उसको बहुत ही ऐसा कुछ बातें बोलना चाहते हैं, देखो तुम उस इंसान को भूल जाओ, वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे साथ ही तुम ज़िंदगी को सुंदर तरीके से सजाओ। तो ऐसा ये थर्ड पार्टी बहुत कुछ सजेशन देता है आपके पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर का ये जो बंधा हुआ सा परिस्थिति ये थर्ड पार्टी को बहुत ही हताश करते हैं। ये थर्ड पार्टी सोचता है नहीं, ये इंसान कुछ अलग ही है। ये इंसान का जो प्यार करने वाला इंसान थी उसको भूलना ये इंसान के लिए नामुमकिन है। हाँ, ये इंसान है तो मेरे पास, ये इंसान तो दिमाग तो मेरे कब्जे में है, लेकिन दिल है वो इंसान के पास ही रह गई, उसमें मेरा कोई जगह नहीं है। थर्ड पार्टी को बहुत गुस्सा आती है। तो ये थर्ड पार्टी दूसरे सोचता है, अगर आप लोगों की रिश्ते बहुत ही सुंदर चल रही है तो थर्ड पार्टी सोचता है ये दोनों मैरिड करेंगी। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो मैरिड करेंगी, कितना सुंदर होगी आप लोगों की रिश्ता। वो तो अकेला ही रह जाएगी, वो तो पीछे से सिर्फ आपका खुशियाँ देखेंगी और जलेंगी। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आप लोगों की मैरिड लाइफ देखकर ये थर्ड पार्टी को गुस्सा आती है। उसको लगती है ये मैरिड उसके साथ ही होना ज़रूरी है, लेकिन आपके साथ हो गई ये ठीक नहीं हुआ है। तो बहुत ही तरह तरह की ख्याल ये थर्ड पार्टी को आती है। अगर ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली है तो वो लोग सोचता है ये आप लोगों की, ये आप लोग अगर लव मैरिज करना चाहते हैं या आप लोग लव मैरिज ऑलरेडी कर चुका है तो ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली सोचता है ये लोग तो मैरिज तो कर लिया, लेकिन ये लोगों का मैरिज अगर हमारी बातों के खिलाफ जाकर ये लोग मैरिज किया है तो हम भी देखूंगी ये लोग कितना अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। हम लोग तो बहुत ही नाराज़ थी, लेकिन ये लोग हम लोगों को ना जानाकर अपने आप मैरिज किया है, तो उसकी ज़िंदगी उसके हाथों पर छोड़ दो, हम लोगों की सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो गई तो ये बात सोचती है, अगर मैरिज करना चाहते हो तो ये थर्ड पार्टी सोचता है आप लोगों की मैरिज तो वो रुक कर रखी है, लेकिन कितने समय आप दोनों को इस तरीके से दूरियां तो बाहर से किया हो, लेकिन आप दोनों दूर होकर भी बहुत ही पास पास ही हो, क्योंकि आप लोगों के दिल से एक दूसरे को ये थर्ड पार्टी हटा नहीं सकते हैं। तो ऐसा आपके घर से या आपके पार्टनर के घर से सोचता है। तो यहाँ पर आई है डेट की कार्ड और किंग ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो देखिए थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप लोगों के रिश्ते में कुछ एंडिंग हुआ है तो इस वक्त थर्ड पार्टी के ऊपर आप भी बहुत गुस्से वाली पोजीशन पर है, आपके पार्टनर भी गुस्से वाली पोजीशन पर है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अगर आपकी वजह से या आपके पार्टनर की खुद की गलती की वजह से आप लोगों के भीतर रिश्ते को एंडिंग हुआ है तो इस वक्त उसके लिए आप भी बहुत परेशान हो या आपके पार्टनर भी बहुत परेशान है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हुआ है तो आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आती है। उसको लगती है उसकी ब्रेन में क्या ऐसी गलती भर उस पर भर गई थी जो उन्होंने आपके साथ ही ये सुंदर रिश्ते को एंडिंग कर दिया। तो बहुत ही गुस्सा आती है उसको खुद पर। दूसरी तरफ आप पर भी गुस्सा आती है आपके पार्टनर को। उसको लगती है अगर उन्होंने गलती कर लिया तो आपको भी तो उसको मनाना चाहिए था, लेकिन आप भी नाराज़ होकर बैठ गई, तो बहुत ही बुरे हाल हुआ है। तो अगर आपकी तरफ से कुछ गलती हुआ है तो आपको भी खुद पर गुस्सा आती है, आपके पार्टनर का भी गुस्सा आती है, क्योंकि आप दोनों ही चाहते हो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग। लेकिन गुस्से की वजह से अपनी आप आपके पैशन को दोष देती हो, आपके पैशन आपको दोष देती है, यही चलते रहते हैं। लेकिन अंत में ये थर्ड पार्टी जीत जाती है, क्योंकि आप दोनों खुद की माइंड में ही हार जाती हो। आपकी माइंड आपको बोलती है नहीं, सिर्फ गुस्से ही निकालते निकालते आप लोगों के समय इस तरीके से चले जाते हैं, एक्शन कोई भी नहीं लेती हो, ऐसा मुझको लगती है। तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ कप की कार्ड और दी हार्मिट की कार्ड। अगर कोई भी परेशानियों की वजह से आप लोगों की रिश्ते रुके हुई पोजीशन पर है, ये थर्ड पार्टी
अगर पीछे से आप लोगों की रिश्ते के ऊपर नज़र रखती है तो ये थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत ही सोचने वाले पोजीशन पर है, क्योंकि उसको लगती है आपकी और आपके पार्टनर के रिश्ते में अगर कोई भी दूरियां चल रही है तो इस वक्त आपके पार्टनर आपके प्यार में डूबे हुई सी रहती है। आपके पार्टनर तो उसके तरफ नहीं देखते हैं, हाँ उसके साथ रहता है, लेकिन कोई भी मोमेंट ऐसा आ सकती है जो आपके पार्टनर फिर से आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी बहुत चिंतित होती है। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है आपके पार्टनर आपके प्यार को ठुकरा कर आपके साथ रिश्ते को छोड़कर किसी और रिश्ते में चले गई, उसके साथ है, तो वो थर्ड पार्टी बहुत चिंतित रहते हैं। उसको लगती है किसी भी वक्त आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पार्टनर को आप मिल सकते हो या आपके पार्टनर आपके पास मिल सकते हैं, क्योंकि बाहर से आप लोग अलग हो लेकिन अंदर से आप दोनों अभी भी जुदा नहीं हो, एक हो। तो उसको कैसे जुदा करे, कैसे हटाए, कैसे आपके पर्सन की दिल दिमाग से आपको मिटाए, तो बहुत चिंतित रहते हैं। और उसको लगती है बहुत ही अच्छे से काम लेना पड़ेगी और आपको कभी भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में दोबारा वापस एंट्री नहीं देना वो थर्ड पार्टी चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत इस वक्त आपके पर्सन को ऑब्जर्व करता है, ऐसा उसकी करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है सिक्स ऑफ वैंड्स की कार्ड और जस्टिस की कार्ड। तो ये थर्ड पार्टी इस वक्त ऐसा सोचती है, आप लोगों के रिश्ते में अगर मैरिज रुकी हुई पोजीशन पर है तो ये थर्ड पार्टी सोचती है किसी भी वक्त आप लोगों के रिश्ता जूझ सकते हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ तब अन्याय होंगे अगर आप लोगों की रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से मैरिज नहीं हुआ है, उन्होंने ही कुछ किया थी जिसकी वजह से आप लोगों की बना बना मैरिज तोड़ गई। वो थर्ड पार्टी आपके ब्रेन वॉश आपके पार्टनर की ब्रेन वॉश किया थी, लेकिन अभी आप लोगों की रिश्ता बिल्कुल ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी सोचता है अभी कोई भी वक्त ये लोगों की शादी हो सकते हैं, तब इसका पूरा हारी होंगे और आप लोग जीत जाओगे। तो ये थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं होंगे। अगर ये थर्ड पार्टी आप लोगों की फैमिली में कोई हो, आपके फैमिली आपके पार्टनर की फैमिली, तो वो लोग सोचती है नहीं, आप इस दोनों की शादी अगर हम लोग करवा दे तो ही ठीक है, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं उसके भीतर ढुकना ठीक नहीं है। लेकिन हम लोगों को भी उस तरीके से सहमति नहीं है इस रिश्ते में, लेकिन क्या करूँ, जस्टिस करूँ या ना करूँ। तो बहुत ही डीपली सोचने वाली पोजीशन पर है आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली। कोई डिसीजन वो लोग लेना चाहते हैं। और अगर ये थर्ड पार्टी आप और आपके पर्सन की माइंड है खुद की, तो आप लोगों की माइंड में भी ऐसा सोच चलता है, अगर हम लोगों की मैरिड लाइफ में कोई अपनी वजह से अपनी माइंड की वजह से हम दोनों एक दूसरे से जुदा हुई थी, तो ये सब माइंड में जो भी बुरे सोच है उसको निकाल के हम दोनों की मैरिड को फिर से जोड़ लेना चाहिए। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो भी आप लोगों को ऐसा सोचती है, ये जो दूरियां हम लोग एक दूसरे से मेंटेन कर रही है, इसमें हमारी रिश्ते की प्यार का ही साथ ही हम लोग अन्याय कर रही है, जस्टिस नहीं कर रही है। तो ये सब ईगो को ख़त्म करके हम दोनों क्यों ना एक हो जाए। तो बहुत ही तरह तरह की ख्याल इस वक्त थर्ड पार्टी की कॉन्फ्लिक्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।